अब समुद्र के तट पर हनुमान जी ने सारे वानरों को कहा कि हे मित्रों, हे भाइयों, तुम सब लोग यहाँ पे कंदमूल फल खाओ और दुख भोग लो। कुछ समय की बात है, मैं माता सीता का पता लगा करके अवश्य आऊंगा। समुद्र के किनारे पर उन्होंने अपना आकार बड़ा किया है और छलांग लगाई है। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई है तो वो समुद्र की ओर चल दिए हैं और बीच में एक पर्वत है, मैना पर्वत, जो कि समुद्र देव के कहने पर बीच में आ जाता है। समुद्र देव उसे कहते हैं कि हनुमान जी की थकान मिटाने के लिए आप बीच पे चले जाइए, तो इस कारण वो आता है। अब हनुमान जी कहते हैं उस पर्वत से कि देखो भाई, मैं तो रामचंद्र जी का कार्य करे बिना विश्राम कर ही नहीं सकता। और वो उस पत्थर को छूते हैं उसका मान रखने के लिए, क्योंकि वो देव आज्ञा से वहां पे आया है, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देवता सोच रहे हैं कि हनुमान जी को इतना बड़ा कार्य करना है भाई, अब पता नहीं केपेबल है या नहीं है। तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता को, सुरसा जी को वहां पे भेजते हैं कि तुम जाओ और राक्षस का रूप बना करके उनकी परीक्षा लो। वो उनके पास आकर के कहती हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी, और हनुमान जी उड़ते हुए रुक गए हैं कि माता मेरे को मत खाइए, मेरे को माता सीता की खबर रामचंद्र जी को देने दीजिए, फिर मैं खुद आ जाऊंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं होने ही नहीं दूंगी। वो पूरी तरह से रास्ता रोक करके अपना मुंह बहुत बड़ा कर लेती हैं। पर हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, अष्ट सिद्धि के दाता हैं, वो अपना आकार और बड़ा कर लेते हैं। जैसे जैसे इनका मुंह बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका आकार बढ़ता जाता है। 16 योजन का ये मुंह बड़ा करते हैं तो हनुमान जी 32 योजन के हो जाते हैं। वो इनको खाने दौड़े, हनुमान जी ने अपना आकार इतना छोटा किया उनके मुंह से तुरंत बाहर आ गए। अब वो सुरसा जी बोली कि ये तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए हो, देवताओं ने मुझे भेजा था, और चिंता मत करो, तुम ही रामचंद्र जी के इस कार्य को अवश्य अवश्य सफल बनाओगे।